हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन क्लास 11th का स्टार्ट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आज 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं एक साथ। बहुत ही अच्छी बात है ना। तो चलिए करते हैं और इसके बाद में आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो के एंड में, और साथ ही साथ उनकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक चैप्टर से 45 या 50 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाले हैं, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। और बाकी आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, मार्क्स आपके फुल कहीं नहीं गए, ये मैं गारंटी देता हूं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बाकी इनके आंसर्स भी आपको वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट 1, चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। टोटल इसमें 5 टॉपिक है, आपके सामने आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकंड है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज पीई फिजिकल एजुकेशन, गिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ आ सकता है 3 मार्क्स का, और अगर इसके साथ आपको एम पूछ लिया गया तो यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 मार्क्स का। अब बात करता हूं इसके रिवीजन की। तो आपको पता है ये फिजिकल एजुकेशन एक वर्ड है जिसमें फिजिकल का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट्स और एजुकेशन का मतलब होता है गेटिंग नॉलेज। अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है, नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं एम की। तो सिंपल सा एम है फिजिकल एजुकेशन का कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स इवेंट में जिसकी वजह से उसका होलसम डेवलपमेंट हो। मींस द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो एम क्या था, होलसम डेवलपमेंट। और होलसम डेवलपमेंट कैसे होता है, जब कोई भी पर्सन फिजिकली डेवलप हो, मेंटली डेवलप हो, इमोशनली डेवलप होता है, ठीक है, सोशली डेवलप होता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गए। तो आराम से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 3 मार्क्स में आए। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक आता है, क्या आता है हमारा, जो कैरियर ऑप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो कैरियर ऑप्शंस में आप सब लिख ही सकते हैं कि एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ अंपायर, एज अ डाइटिशियन, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल रिक्वायरमेंट की। जो भी सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर द कैरियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है, तो सॉफ्ट स्किल्स हमारी वो होती हैं जिन स्किल्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि ये कैरियर हमारे लिए अच्छा है। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, तो मेरे को ऑटोमोबाइल, हमारे कार में, बाइक में, इन सब में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को उनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। वैसे ही अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, उसका स्पोर्ट्स की तरफ रवैया अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे एक ही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया, वो भी 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्वियसली बात है, आप लिख सकते हैं इसमें टीचिंग हो गया, कोच हो गया, अंपायर हो गया, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप लिख सकते हैं। बट एक चीज और जो बहुत ही बच्चे गलती करते हैं, अगर इसमें आता है आपका कि एक्सप्लेन टीचिंग कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, तो आपको टीचिंग कैरियर को एक्सप्लेन करना है, लाइक एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में आपका, वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन ज्यादातर 5 मार्क्स में आता है या फिर 3 मार्क्स में आ जाएगा। 3 मार्क्स में आएगा तब बहुत छोटा सा लिखिएगा, और 5 मार्क्स में आएगा तो शायद खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव उसमें जोड़ दिए जाएंगे। क्या जोड़ दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का आपको आंसर सामने आ रहा होगा। इसमें बस आपको ये लिखना है कि किस डेट को ये चीज स्टार्ट हुई थी, पहला खेलो इंडिया प्रोग्राम कहां पर हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, 5 लाख रुपए किसको दिए जाते हैं, ये सारी चीजें लिखनी होंगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैंने फिर दे दिए, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है कि इंडिया में जो हमारा स्पोर्ट्स है उसको ग्रास रूट लेवल से ऊपर ले जाना, मींस अच्छा करना स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज को, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। आई होप क्लियर हो गया। इसमें हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के सेंटर्स भी, स्टेट सेंटर्स भी खुलते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम का। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। आप देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड में, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। चलिए आते हैं अपने सेकेंड यूनिट पे, जो कि हमारा है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। टोटल इसमें 4 टॉपिक है, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला आपका है ओलंपिक,
उसी में आपका पैरा ओलंपिक गेम्स आ जाता है और स्पेशल ओलंपिक गेम्स आ जाता है। इसके बाद में आता है हमारा ओलंपिक सिंबल्स वगैरह जो आपके सामने हैं, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसके बाद में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये टॉपिक्स हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं। और कौन से वाले टॉपिक से बनते हैं? जो हमारा ओलंपिक वाला टॉपिक है ना सबसे पहला, जिसमें हमारा एशियन गेम है, मॉडर्न ओलंपिक गेम है, इनसे बनते हैं। ठीक है, कि जैसे एशियन ओलंपिक गेम्स में कौन सा अवार्ड दिया जाता था, आपको पता है ओलिव लीव्स का क्राउन दिया जाता था, कब स्टार्ट हुए थे? 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे। किसके ऑनर में ये गेम कराए जाते? गॉड यूज के ऑनर में कराए जाते थे। कहां पर कराए गए थे सबसे पहली बार? कब ये खत्म हुए थे? 794 एडी में खत्म हुए थे। कौन से राजा ने खत्म किया था? तो ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी होंगी। और बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, तो बैरन पेरे डे कुबर्टन एक बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आ सकता है। ठीक है, जो पहला वाला टॉपिक था ना, पैरा ओलंपिक गेम्स हो गए, स्पेशल ओलंपिक हो गए। स्पेशल ओलंपिक गेम्स किसने स्टार्ट करा था? केनेडी शिरवर ने स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें से पढ़नी होंगी। बट जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा वो एशियन ओलंपिक गेम्स से और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नहीं आता है, क्योंकि अगर वो दिया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। उस टॉपिक से हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो आता है बेटा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द फंक्शन ऑफ आईओसी एंड आईओए। ठीक है, ये आ सकता है। और इसके साथ में आपको जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए और इसका फुल फॉर्म बताइए। अगर आपको पता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज आती है कि आईओसी कब स्टार्ट हुआ था, कब आईओसी कमेटी बनाई गई थी? जून 1984 में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इससे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाडा? तो वाडा तो आप सबको पता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो डोपिंग को रिस्ट्रिक्ट करती है और उन प्लेयर्स को बताती है जो डोपिंग करते हैं, उनकी चेकिंग करती है, उन पे बैन लगाती है। तो ये चीज याद रखिएगा, इस चैप्टर से ये चीजें आ सकती हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर यहां खत्म हो गया। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ सकते हैं, बाकी बहुत इजी पेपर बनाया गया। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि एशियन ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज तभी पूछी जाएगी वरना नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियरली। अब बात करते हैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है राइट अ नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक क्या होते हैं मैंने बताया था। किसने स्टार्ट किया था? केनेडी शिरवर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्यों किया था ये आप पढ़िएगा और मेरे को भी बताइएगा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताइएगा मेरे को, क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि उन्होंने डिसेबल पर्सन को देखा था जिनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट लोग नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते थे, और उन लोगों को भी ये लगता था कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लोग को ट्रेन किया जिस भी गेम में उनका इंटरेस्ट था या कैपेबिलिटीज थी कि वो ये गेम खेल सकते थे। उसके बाद में एक छोटे लेवल पे टूर्नामेंट कराया गया, फिर अब जाके वो बहुत बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। इससे क्या होता है? इससे मोटिवेशन मिलता है और उनको भी एक जीने की वजह मिली। ठीक है, तो इतना से मैंने बता दिया। सबसे पहली बार कहां पर हुए थे? शिकागो 1968 में हुए थे। कौन से महीने में हुए थे? जुलाई में हुए थे। ये याद रखिएगा, ये चीज आप लिख सकते हैं। आई होप चैप्टर नंबर 2 भी आपका खत्म हो चुका है। बच्चों को समझ आ गया होगा कि मेरे को इसमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे इस वीडियो के हम, जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 है, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसमें 3 वर्ड है। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, वेलनेस क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस मींस किसी भी इंडिविजुअल की वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जिसमें उसकी वर्किंग इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, वो ज्यादा देर तक काम कर सकता है। अगर उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए उसके बाद में वो तुरंत दोबारा से दूसरा काम कर सकता है। उसकी फर्टिगो की जो लिमिटेशंस होती हैं वो बहुत दूर होती हैं, उसको जल्दी चक्कर नहीं आते हैं और वो जल्दी रिकवर कर लेता है। ठीक है, ये कुछ हमारा फिजिकल फिटनेस है। आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद में वेलनेस की बात करते हैं। तो वेलनेस का मतलब होता है
कोई भी पर्सन मेंटली ठीक हो, उसकी बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो। मेंटली ठीक मतलब मेंटल पीस हो उसके अंदर, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो, मेंटल पीस हो, बॉडी में कोई डिजीज ना हो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो लाइफस्टाइल आप सबको पता है, अ गुड वे ऑफ लिविंग इज नोन एज लाइफस्टाइल एंड अ बैड वे ऑफ लिविंग इज ऑल्सो नोन एज लाइफस्टाइल। अब चॉइस आपकी है, आप कौन सी चूज करते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल में हम वे ऑफ लिविंग बोलते हैं, ठीक है, और वो चीज किससे पता लगती है, वो चीज किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी से पता चल जाती है कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है, आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस तीनों का मिला के आराम से। इसके बाद में देखिए सेकेंड है हमारा, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के ये कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में रखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। किस में मिल जाता है, 5 मार्क्स में रखा हुआ, और ज्यादातर यही क्वेश्चन मिलता है। रीजन उसका ये है, आप पूछेंगे सर वेलनेस क्यों नहीं मिलता, वेलनेस बेटा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। हाँ, फिजिकल फिटनेस पूछा जा सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। 80% फिजिकल फिटनेस आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा फिर, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की, छोटा सा है, जल्दी खत्म करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, सबसे पहला कंपोनेंट होता है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, याद कैसे रखेंगे, अगर हमारी बॉडी की बीएमआई अच्छी है तो हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन भी अच्छा होगा। मींस हमारी बॉडी में फैट की मात्रा, जो भी चीजें होती हैं वो सब अच्छे से इक्वली बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। तो मींस अगर बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा है तो वो हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। इसके बाद में हम लचक रहे हैं इधर से उधर, हम मटक रहे हैं इधर से उधर, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आई थिंक कंपोनेंट भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया सेकंड। इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, इसके बाद में हमारी ये होती है किसी को लड़ाई करने में मुक्का मारना है तो हमारे हाथों में, हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो आपका जो थर्ड कंपोनेंट हो गया हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। अब तीसरा हो गया कि गर्लफ्रेंड सामने खड़ी है, हमें तो ग्राउंड के 10 चक्कर मारने हैं, हमें तो हीरो बनना है। बेटा हीरो बनने के लिए आपको आपकी मसल्स में एंडोरेंस चाहिए। तो मसल एंडोरेंस कैसे आता है, वो हमारा कंपोनेंट होता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। आई होप समझ आ गया। तो ये जितने भी शो ऑफ आप करेंगे तो किससे करेंगे, ये आप कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से करेंगे। आई होप आप याद कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, आपकी जिंदगी जिससे चलती है वो आपका दिल है। यही चीज बर्बाद करता है, जो वैलेंटाइन में बहुत लोग बर्बाद हुए होंगे, ठीक है, और अच्छा भी करता है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा भी कभी कभी करता है। तो आपको जो कार्डियक एंडोरेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, कार्डियक एंडोरेंस जो आपका होता है वो भी इसका एक कंपोनेंट है। आई होप ऐसे आप याद रख सकते हैं ना चीजें। अब देखते हैं जो फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट आपको 5 होते हैं। आई होप पहला आपका होता है स्ट्रेंथ, दूसरा एंडोरेंस, आपकी स्पीड, एजिलिटी जिसको हम कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ एक हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, और इनको आप याद कर लीजिएगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो फ्लेक्सिबिलिटी पूछा जाता है। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनका जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसके अंदर हमारे 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कौन कौन सी आती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनके भी अलग से टाइप होते हैं थोड़े से, तो वो चीजें आप याद करिएगा। साथ ही साथ स्ट्रेंथ आपको सबको पता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। इसकी जो टाइप्स है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ एंडोरेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको क्लियर मैंने बता दिया है क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। अब देखते हैं इन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। चिंता मत कीजिए, वीडियो में शायद आपको ना दिखे, बट इन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी इन चैप्टर्स के हैं सबकी पीडीएफ नीचे आपको मिल जाएगी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज उनको जरूर देखिएगा एक बार, और एक बार इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली समझ लीजिए मैंने क्या आपको बताया है और कैसे आपको पढ़ना है। तो आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी बस अगर बच्चा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, प्यार दीजिए और मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।